सब लूटने की कोशिश कर रहा है, उसको बस मार करके खा जाए, ये स्थिति है। मतलब दानव की स्थिति जो होती है उसको कोई रहम करम नहीं होता है, वही स्थिति आज पूरे संसार की है। असुरता अपने चरम पर है और ये असुरता का आखिरी समय भी चल रहा है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, आखिरी चरण है असुरता का। इसके बाद तो असुरता का तो विनाश होना ही होना है। तो आप लोग इस धरती पर वही बचेगा जो अध्यात्म से जुड़ा रहेगा। धर्म से तो हर कोई जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा रहेगा, आध्यात्मिक राह पर चलेगा, जो श्रेष्ठ कार्य करेगा, श्रेष्ठ विचारधारा लेकर के रहेगा, वही इस धरती पर रुकने वाला है आने वाले समय में। और ज्यादा समय भी नहीं है। इस धरती पर बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, जिसमें इस देश की नहीं पूरे विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या खत्म होने वाली है। अब संख्या बताना उचित नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ, लेकिन बहुत बड़ी जनसंख्या खत्म होगी इस धरती पर से। तो ये भगवान ने अवसर आप लोगों को इसीलिए बार बार दे रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटे संस्कारित आत्माएं हर जगह है, हर जगह उपलब्ध है वो, केवल बेटा तुम लोग ढूंढने का काम करो। एक इसलिए उन्होंने गायत्री मंत्र दे दिया कि बेटे आज इससे जितना पाप अत्याचार हो रहा है इससे धरती का विनाश हो जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने सृष्टि बनाई है तो उसकी रक्षा करना भी वो जानता है, रक्षा करना भी उसी का कर्तव्य है। तो मनुष्य के अंदर से परिस्थितियां बाहर निकल चुकी हैं, अब भगवान के सहारे से भी जी रहे हैं कि भगवान ही जो करेगा वही करेगा। तो जब भगवान के सहारे जब हो जाता है तो फिर वही अपना लीला चक्र दिखाता है। तो आने वाले समय में ये ऐसा होने वाला है कि युग परिवर्तन होने वाला है, पूरे युग का निर्माण होने जा रहा है। उस किसके माध्यम से? गायत्री महामंत्र के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव ने बोला कि बेटे हमने गायत्री मंत्र को अब घर घर पहुंचा दिया है, पूरे विश्व में पहुंचा दिया है। और इस संकट का निवारण अगर होगा तो एकमात्र केवल गायत्री महामंत्र ही शक्ति है जो पूरे विश्व के संकट के निवारण का कारण बनेगा। धरती से लेकर के अंतरिक्ष तक सब कुछ बदलने वाला है, कुछ भी आधा अधूरा नहीं छूटेगा, क्योंकि भगवान का यह संकल्प है युग परिवर्तन। कोई मनुष्य का संकल्प नहीं है, अधूरा रहने वाला संकल्प नहीं है। भगवान का संकल्प है कि युग निर्माण हम करेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटे युग निर्माण तो होगा, लेकिन तुम लोगों को एक काम करना पड़ेगा कि गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचा दो। हमारे पास इतने हाथ पर नहीं है, तुम हमारे हाथ पर बन जाओ, हमारे श्रवण कुमार बन जाओ और इस गायत्री मंत्र को पूरे घर घर पहुंचा दो, नगर नगर पहुंचा दो, क्योंकि कृपा इसी के माध्यम से होने वाले। जितने भी संप्रदाय बटे हुए हैं आप देख रहे हैं भारत में, वो सारे संप्रदाय अब एक ही होने वाले हैं। इसी गायत्री के छत्र छाया के अंदर ही सभी आ जाएंगे और एक निष्ठ होकर के और ईश्वरीय कार्यों में सब लगेंगे। समाज सेवा सभी करेंगे, अपना उद्धार संसार की सबसे बड़ी सेवा मानी गई। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा कि किसी दूसरे की सेवा नहीं करनी। दो ही मंत्र दिया उन्होंने, बड़े पावरफुल मंत्र है ये। हम बदलेंगे युग बदलेगा। बोलो भैया, हम बदलेंगे युग बदलेगा, युग बदलेगा। तो अपने आप को बदलने का उन्होंने शिक्षा दिया। उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि बेटे तुम दूसरे को बदलने के लिए जाओ, क्योंकि अपना गुण कर्म स्वभाव अपने कैरेक्टर को बदल लोगे तो दूसरा जिसके संपर्क में जाओगे, संपर्क में जाओगे, वो बदलता हुआ चला जाएगा। तुम्हारी आवरा जो होगा, तुम्हारा ऊर्जा होगा, तुम्हारा एनर्जी होगा, वो तुम्हारे परिवार को बदलेगा और परिवार के बाद फिर तुम अपने समाज में निकलो तो समाज के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये गायत्री महामंत्र ये गुरु मंत्र है, ये जो है सोते हुए व्यक्ति को जगाने वाला मंत्र है, और जो जग जाता है उसको दौड़ाने वाला मंत्र है, और जो दौड़ने लगता है श्रेष्ठ मार्ग पर
उसको उसके मंजिल तक पहुंचाने का काम ये गायत्री महामंत्र करता है। एटॉमिक पावर से भी ज्यादा पावरफुल गायत्री महामंत्र है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटे, जितनी परमाणु बम की शक्ति होती है, जितनी एटॉमिक बम की शक्ति होती है, उससे कहीं ज्यादा इस पावरफुल गायत्री महामंत्र में शक्ति है। और इस गायत्री महामंत्र को जिसने अपना लिया उसके रक्षा कवच बन जाता है। गुरुदेव लिखते हैं कि बेटे, हमसे जुड़ करके अगर परिवार में एक व्यक्ति भी अगर गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है तो पूरे परिवार का रक्षा कवच का निर्माण हम जिम्मेदारी लेते हैं। इतना बड़ा आश्वासन उस महापुरुष देते हैं। और आज सिकरौना गांव में हम लोगों का दूसरा प्रोग्राम है। हमारे तेजपाल मास्टर साहब के सहयोग से सभी को सौभाग्य मिल रहा है, पूरे ग्रामवासियों के लिए सौभाग्य मिल रहा है कि आप लोग गायत्री महामंत्र से जुड़ने का सौभाग्य आप लोगों को मिल रहा है। ये अवसर जो है ये देखने में लग रहा है कि छोटा यज्ञ है, लेकिन यज्ञ ये छोटा नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य बड़ा है। युग परिवर्तन के उद्देश्य से यज्ञ किया जा रहा है। ये पूरा समाज का निर्माण हो। आज का जो वातावरण है पूरी तरीके से दूषित है, इसीलिए हर मनुष्य का मन मस्तिष्क दूषित हो चुका है। उल्टा सोच रहा है, उल्टा कर रहा है, सारा कुछ उल्टा, पूरा जीवन ही उल्टा पुल्टा हो रहा है। घर घर में अशांति है, घर घर में क्लेश है, कलह है, तो ये कैसे दूर होगा? आप गायत्री मंत्र अपना करके देखिए, आप गायत्री मंत्र की साधना करके आप देखिए कि आपके जीवन में किस तरीके से सुख शांति आती है और परिवार में किस तरीके से खुशियाँ आती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटे, जो मछुआरा जो जाल डालता है ना, तो 3 प्रकार की मछलियाँ होती हैं। कहते थे कि जब मछुआरा जाल डालता है ना, तो एक मछलियाँ तो बड़ी ही चालाक होती हैं, फंसते ही नहीं, वो कहीं ऐसे छिटक करके दुबक जाती हैं, वो जाल में आती ही नहीं मछुआरों के। और एक मछलियाँ एक प्रकार की ऐसी होती है जो जाल में फंस करके फड़फड़ाती है निकलने के लिए कि अब निकलूं, इधर उधर उछल कूद करती हैं। और एक होती है कि वो शांत बैठ जाती है, उसी जो निकलने की कोशिश करे। उसी प्रकार 3 प्रकार के मनुष्य भी बताए हो, 3-4 प्रकार के मनुष्य के जीवन भी होते हैं। एक तो जो महापुरुष होते हैं वो भवसागर से फंसते ही नहीं, इस भौतिक संसार में, इस माया नगरी में वो दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये से मृत्यु के संसार में, इस माया के जाल में अगर मैं फंसा तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो बाहर निकल करके और सेवा कार्य में, इस भगवान के सहयोग में कार्यभार बटाते हैं अपना। एक प्रकार का मनुष्य ऐसे होते हैं जो सदगुरु के शरण में आ जाते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने की कोशिश करते हैं, तड़पते रहते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को उद्धार करें, रास्ता खोजते रहते हैं। अवसर मिलता है वहाँ पे अवसर का लाभ उठाते हैं। एक जो शांत बैठे रहते हैं, कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसे वो मछलियाँ शांत हो जाती हैं और फंस करके मछुआरे के चंगुल में आ जाती है। तो वैसे ही आज की दुनिया, सदगुरु क्या करता है, सदगुरु का काम वही होता है। आज आप लोगों के बीच में सदगुरु आए पड़े हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जो फोटो आप देख रहे हैं, ये इनसे बड़ा तपस्या करने वाले इस धरती पर आज जितने भी ऋषि पैदा हुए हैं, आज गायत्री महामंत्र की साधना करने वाला कोई ऋषि नहीं। 24 साल तक एक रोटी जौ की खा करके, एक थोड़ा सा छाछ पी करके, और 24 साल तक तपस्या उन्होंने किया। 24 महापुरुषों गायत्री का पैर डाला और गायत्री सामने आकर के उनके सामने खड़ी हो गई, बोली कि बेटे किस उद्देश्य से इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हो, आज तक किसी ने कोई तपस्या नहीं किया। तब उन्होंने कहा, क्या कहा, 2 चीजें उन्होंने मांगा कि माँ, हर मनुष्य के अंदर देवत्व की स्थापना हो, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। कोई है ऋषि जो ऐसा मांगने वाला, हर मनुष्य देवता बन जाए और धरती स्वर्ग बन जाए। यही 2 चीजें मांगा उन्होंने। ये होना है, क्योंकि ये भगवान की योजना है, भगवान की वाणी है। ये हमारी आपकी वाणी नहीं है, किसी इंसान की, किसी महापुरुष की वाणी नहीं। भगवान स्वयं महाकाल इस धरती पर आ चुके हैं
युग परिवर्तन करने के लिए। और दो ही ऑप्शन भी दिया है, ध्यान से सुने, दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि या तो आप धर्म अध्यात्म से जुड़ करके श्रेष्ठ मार्ग पर चले, तब तो जीवन बचने वाला है, या तो समाप्त उस महाकाल का डंडा पड़ेगा, तो इस यहाँ कोई बचने वाला नहीं। अब वो किस रूप में मारे जाएंगे आज देख रहे हैं ना। आज कोई भरोसा है कि कहाँ पर बम गिर जाए, कहाँ पर मिसाइल गिर जाए, कौन खत्म हो जाए, कौन देश खत्म हो जाए, कितने लाखों लोग मर जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो वो समय भी आने वाला है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान दे करके और 3200 किताबें लिख दिया। उस 3200 किताबें कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र को उन्होंने छुआ नहीं है। और वो किताबें, ये स्टॉल लगा हुआ हमारे दिया के भाई, दिया की टीम है यहाँ पे, बड़ी सस्ती किताबें आधे मूल्य पर दी जा रही है। 2-2, 4-4 रुपए की किताबें हैं। आप लोग जाने से पहले जरूर लेकर के जाए प्रसाद के रूप में। तो ये चिनगारियां हैं, परम पूज्य गुरु कहते हैं कि बेटे ये हमारे विचार चिनगारियां हैं, जो पढ़ेगा उसको प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। तो ये गायत्री, अब यज्ञ के बारे में संक्षेप में बता करके हम कार्यक्रम की शुरुआत कर देंगे कि यज्ञ जो है सब कुछ दे देता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा जीवन में। यज्ञ एक ऐसा पावरफुल प्रक्रिया है। अरे भगवान राम का अवतार यज्ञ से ही तो हुआ है। राम अवतार का जन्म भी यज्ञ से हुआ है। दशरथ का कोई संतान नहीं था, तो श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण के रूप में उन्होंने यज्ञ करके भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को पैदा कर दिया। और भुवनेश्वर नाभि ये पूरे विश्व का केंद्र है, नाभि है। और काम दुक्ष है प्राप्ति, कामनाओं को पूरा करने वाला यज्ञ होता है गायत्री यज्ञ। इसमें सारी मनोवृत्तियां पूरी होती है। तो आज पूरे वातावरण दूषित है, उसको दूषित से बचाने के लिए, दूषित जो हो चुका है उसको शुद्ध करने के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए ही यज्ञ किया जा रहा है कि आप लोगों के मन मस्तिष्क में जो बुराइयां घुसी पड़ी हैं वो समाप्त होकर के अच्छाइयों का स्थान मिले, गायत्री का स्थान आप लोगों के जीवन में मिले, और तब फिर आप लोगों के जीवन का उद्धार होगा, और तब ये यज्ञ सार्थक होगा। यज्ञ में जीवन सार्थक जीवन होता है। यज्ञ में क्या होता है? त्याग ही तो किया जाता है। लास्ट में क्या बोलते हैं? मंत्र बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं न मम। हे परमात्मा, जो कुछ भी आपने दिया है सब आपका ही दिया हुआ है, और आपको समर्पित कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है।